अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोलॉजी क्लास 9th, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए हुए हैं। हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद सब सेलुलर स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ अक़साम के सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। और आज के लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके एक स्पेसिफ़िक जो उनके टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, तो वो एक आर्गन को बनाते हैं। तो आज हम वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल के मतलब। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ अक़साम के जो टिश्यूज़ हैं वो मिलते हैं तो एक आर्गन बनता है। जब हमने ये पढ़ा था कि एक ही तरह के जो सेल्स हैं वो मिलके एक टिश्यू को बनाते हैं, आज हम ये जानेंगे कि एक या एक से ज़ायद अक़साम के टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, एक आर्गन। ठीक है। और अगर एक से ज़ायद अक़साम के टिश्यूज़ हैं उनका जो फेल होगा वो एक आर्गन के लिए होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ का जो फेल है वो आर्गन का फेल कहलाएगा। और जो आर्गन है वो मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ के मिलाप से एक आर्गन बनेगा। अब जो आर्गन है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि ऑर्गन कोई भी है। यहाँ पे स्टोमिक एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन के बारे में ये तो हमने डिफ़ाइन कर लिया। एक से ज़ायद टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो फिर वो एक ही तरह का जो मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मकसद उनका एक ही होता है, वो काम करते हैं ऑर्गन के लिए। ठीक है। जो उनके फंक्शंस हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो काम किसके लिए करते हैं, ऑर्गन के लिए। उनका फंक्शन ऑर्गन का फेल कहलाएगा। ठीक है। मुख्तलिफ टिश्यूज़ का जो फेल है वो एक ऑर्गन का फेल कहलाएगा। यहाँ पे बच्चों एक ऑर्गन की एग्जांपल स्टोमिक है। स्टोमिक एक ऑर्गन है, इसके अंदर दो तरह के जो मेजर टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक तो बच्चों है एपिथेलियल टिश्यूज़ और दूसरा है मस्कुलर टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़। अब ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं इनका काम क्या है, सिक्रेशन को प्रोड्यूस करना, मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है स्टोमिक के अंदर वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन समेत कई अहम न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन के काम आते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद इसके अंदर पेप्सिन है, उसके अलावा जो है कई इसके अंदर दीगर एंजाइम्स हैं। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है, इसके अलावा जो है स्टोमिक के अंदर मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। दो टिश्यूज़ हैं, एक मस्कुलर टिश्यूज़ और दूसरा एपिथेलियल टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ देखें, अब ये भी किस ऑर्गन के लिए काम करता है, स्टोमिक के लिए। और एपिथेलियल किसके लिए काम करता है, स्टोमिक के लिए। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, अब काम इनके अलग-अलग है लेकिन मकसद इनका क्या है, एक ऑर्गन के लिए काम करना। और मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है कि मैदा के मसल्स की कंट्रक्शन, मैदा के मसल्स का सकड़ाव। उसकी वजह से क्या होता है कि जो खुराक हमारे मैदा के अंदर जाती है ये उसको एक तो पीसने में मदद देता है और दूसरे नंबर पे ये उसको मूव करता है, यानी उसको का जो कार्डियक एंड से पैलोरिक एंड की तरफ जो है वो मूव करता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ इसकी मूवमेंट करता है। कौन, मस्कुलर टिश्यू। अब ये क्लियर हो गया कि स्टोमिक के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़। और ये भी क्लियर हो गया कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में जो ऑर्गन है उसमें एक से ज़ायद अक़साम के टिश्यूज़ अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनका फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, ऑर्गन का फंक्शन या ऑर्गन का वर्क या ऑर्गन का फेल। अब बच्चों दूसरे नंबर पे चलें तो वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब सिस्टम की बात करें बॉडी के अंदर तो कितने सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम्स है, उसके बाद पल्पिटेशन का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम है। बहुत से बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं। और जो सिस्टम्स हैं बच्चों वो
एक ऑर्गन से नहीं मिलके बने, बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिस्टम के लिए काम कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जो किस्म के ऑर्गन एक सिस्टम के लिए जब काम कर रहे होते हैं तो उन ऑर्गन्स का जो उस सिस्टम से मुल्हिक होते हैं या उससे उनकी अफिलिएशन होती है, उन तमाम वो तमाम ऑर्गन जो सिस्टम के लिए काम कर रहे होते हैं, असल में वो ही ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑर्गन जो था वो है स्टोमिक, ठीक है, और वो किस बहुत बड़े सिस्टम्स का हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चों, हमारे पास एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर निज़ाम है, ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी खुराक की डाइजेशन करता है। जितनी भी हम खुराक लेते हैं उसकी डाइजेशन करता है ताकि उसकी बॉडी के अंदर ऑब्जर्प्शन हो सके। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल मेजर जो ऑर्गन है वो क्या है? एक स्टोमिक है, ठीक है। उसके साथ पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो ऑर्गन की अफिलिएशन है वो कौन कौन से हैं? ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से हम खुराक यानी चबाते हैं, उसको एसोफेगस में लेकर आते हैं। उसके बाद स्टोमिक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है। बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो लीवर है। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होगा? लीवर। उसके बाद बच्चों क्या है? पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन हैं उनकी आपस में अफिलिएशन है, एक दूसरे से इंटरलिंक किए हुए हैं, और उनका पर्पस क्या है कि वो ऑर्गन सिस्टम का फेल को परफॉर्म कर रहे हैं। और ये तमाम का जो फेल है, पेंक्रियाज का, लीवर का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टोमिक का, ओरल कैविटी का, ये तमाम अपने अपनी तरफ पे काम कर रहे हैं। किसके लिए? ऑर्गन सिस्टम लेवल के लिए, ठीक है। और यही इनका ये तमाम ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का फेल कहलाएगा। इसके बाद बच्चों जितने भी प्लांट हैं, प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स जो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो नहीं होता, बल्कि उनके अंदर जो है वो टिश्यूज़ लेवल है, जाइलम टिश्यूज़ हैं या फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। ये हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यानी यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर भी ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम स्पेसिफिकली नहीं होता, और हायर मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ही ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स नेक्स्ट हमारे पास 3-4 रहते हैं वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।